क्या रूस यूक्रेन के बीच बीते 2 साल से जो जंग छिड़ी हुई है वो अब खत्म हो जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जबरदस्त पहल देखने को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करके वापस लौटे भारत के प्रधानमंत्री ने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की और उसके ठीक बाद अब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। यानी किस तरीके से जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की फोन पर लगातार बातचीत हो रही है। तो अब इसका मतलब बिल्कुल साफ ये समझा जा रहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जो जंग लगातार चल रही है, उसे रोकने के लिए बड़ी पहल जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। उनकी तरफ से ही ये पहल होगी। और आपको याद होगा कि जब जेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तो वहां पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और जेलेंस्की ने यह कहा था कि अगर भारत के प्रधानमंत्री पहल करते हैं बातचीत की तो हम उसमें शामिल होंगे, अगर शांति की वो अपील करते हैं तो हम उसमें शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ है, अगर कोई मिडिल मैन है तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही चीज जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहले बाइडेन से फोन पर बातचीत, बाइडेन ने खुद प्रधानमंत्री को कॉल किया और यूक्रेन की उनकी यात्रा को लेकर जो है तमाम चीजें पूछी, प्रधानमंत्री की पहल की सराहना की। और वहीं अब जो व्लादिमीर पुतिन है यानी रूस के राष्ट्रपति, उनके साथ बातचीत हुई है जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा कि आज राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने अपने पोस्ट में दी है, ये साफ साफ लिखा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा पर मेरी जो नजर है, मेरे जो विचार हैं, वो मैंने दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा किए हैं। संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। यानी साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हम शांतिपूर्ण समाधान इस जंग का चाहते हैं और ये भारत की प्रतिबद्धता रहेगी इस पूरे मामले को लेकर। ये कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी के जरिए कहा गया है। यानी आप अगर शब्दों पर गौर करेंगे तो एक एक शब्द ये प्रधानमंत्री की ओर से कहे गए हैं कि यूक्रेन जब मैं गया, वहां की जो मैंने स्थिति देखी, जिस तरीके का वहां पर मंजर था, जिस तरीके से मैंने जेलेंस्की से मुलाकात की, और जेलेंस्की भी काफी उदास कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्हें एक भरोसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिलाया गया था कि आप चिंता मत करिए, बातचीत होगी, शांतिपूर्ण समाधान इसका निकलेगा। और उसके तुरंत बाद यानी यूक्रेन से प्रधानमंत्री लौटे हैं और उसके तुरंत बाद ये फोन कॉल का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वैश्विक नेताओं के साथ। यानी प्रधानमंत्री वो मिडिल मैन हो सकते हैं जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इस जंग को रुकवा देंगे। ये लगातार शुरू से कहा जा रहा है और अब कहीं ना कहीं उस पर जबरदस्त तरीके से काम करना पीएम मोदी ने शुरू कर दिया है। हालांकि ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं सदमे से कम नहीं होगी ये खबर, क्योंकि वर्ल्ड लीडर के तौर पर जिसे कमजोर करने की कोशिश विपक्ष करता रहा है प्रधानमंत्री को, लेकिन यहां पर किस तरीके के वैश्विक नेता के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं, ये आज जो फोन कॉल आज प्रधानमंत्री के साथ हो रही है, पहले जो बाइडेन की, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ा
सदमा ये फोन कॉल एक तरीके से होने वाली है। और साफ है कि जहां पर बाइडेन ने तो खुद प्रधानमंत्री को कॉल किया था, हालांकि बाइडेन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर भी पीएम मोदी से चर्चा की, लेकिन यहां पर बाइडेन जो है कहीं ना कहीं एक विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी दो बड़ी वजह है। एक वजह यह है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा और भारत ने शुरू से ही इस युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने भी शांतिपूर्ण समाधान की ही बातचीत की है कि इसका शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान निकलना चाहिए, कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरीके से जिंदगियां तबाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके का रुख अपनाया है, जिस तरीके से यूक्रेन को कहीं ना कहीं उकसाया है इस युद्ध के लिए और रूस पर हमला करने के लिए, और रूस को जिस तरीके से अमेरिका ने बायकॉट किया और फिर भारत पर दबाव बनाया कि वो भी रूस को बायकॉट करे, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां पर विलन बनाती हैं। लेकिन उसके बाद यानी बाइडेन से जो बातचीत प्रधानमंत्री की हुई, उसके बाद होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत। और जाहिर तौर पर इस बातचीत में बाइडेन के साथ क्या बातचीत हुई है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो भी जाहिर तौर पर जो तमाम चीजें हैं प्रधानमंत्री ने साझा की होगी। तो आप इस बातचीत के मायने समझिए कि क्या है। जब प्रधानमंत्री यूक्रेन से लौटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों वैश्विक नेताओं से बातचीत की है, पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है, संघर्ष पर किस तरीके से विराम लगाया जाए, पुतिन से बातचीत जाहिर तौर पर हुई होगी। और इसको लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज की हो रही है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि यूक्रेन के दौरे पर थे 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने न केवल जेलेंस्की से द्विपक्षीय बातचीत की थी, बल्कि यूक्रेन की धरती से इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक और बातचीत के उपायों पर भी खुलकर वकालत की थी जेलेंस्की के साथ। इतना ही नहीं, इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से यह कहा था कि अगर भारत यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी करता है तो वो आने के लिए तैयार हैं। यानी साफ है कि पीएम मोदी को एक जो कहीं ना कहीं बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई, अब उस कड़ी में ये पहल देखने को मिल रही है। अब पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है कि शांति वार्ता स्थापित की जाए और जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसे किसी तरीके से रुकवाया जाए। हालांकि प्रस्ताव जो है अमेरिका की तरफ से भी दिया गया। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए पीएम मोदी की मदद ली जा सकती है। पीएम मोदी भी बार बार ये कह चुके हैं कि कूटनीतिक बातचीत ही इसका एकमात्र जरिया है जिससे दोनों देशों के बीच शांति आ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बार बार कहा है कि अगर भारत इन दोनों देशों के बीच पुल बनाने का काम कर सकता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसलिए मोदी बाइडेन के बाद अब मोदी पुतिन की बातचीत हुई है जिसके मायने काफी ज्यादा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत जो है यूक्रेन की यात्रा में नहीं मिला था। खबर यह थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहले प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, उसके बाद जेलेंस्की के बुलावे पर वो यूक्रेन जाते हैं। वो भी तब जाते हैं जब जबरदस्त जंग दोनों देशों के बीच छिड़ी हुई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री उस धरती पर पहुंचते हैं तो वहां पर जंग रुक जाती है और ये मुलाकात जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की होती है। माना यह जा रहा था कि व्लादिमीर पुतिन का कोई संदेश लेकर जेलेंस्की के पास प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हालांकि ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये साफ दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इस जंग को रोकने के लिए, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, और जाहिर तौर पर यही चीज प्रधानमंत्री को एक वैश्विक लीडर के तौर पर एक मजबूत कहीं ना कहीं नेता बनाएगी, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशानी होगी और जाहिर तौर पर विपक्ष इस पर कई तरह की बातें भी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि इस बातचीत के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।